अपनी ताकत पहचान। यीशु मसीह की कहानी प्राचीन समय की बात है। इस्राएल में एक छोटा सा गांव नाजरेत था। इस गांव में एक सरल और धर्मनिष्ठ परिवार रहता था। इस परिवार में यीशु नाम का एक बालक था। बचपन से ही यीशु में एक खास चमक थी। उनकी माता मरियम और पिता जोसेफ ने उन्हें सदैव सत्य, प्रेम और ईश्वर में विश्वास की शिक्षा दी थी। कहानी शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। एक दिन जब यीशु लगभग 12 वर्ष के थे, उन्होंने अपने माता पिता के साथ यरूशलेम की यात्रा की। यह यात्रा हर यहूदी परिवार के लिए एक महत्वपूर्ण धार्मिक अनुष्ठान थी। यरूशलेम के विशाल मंदिर में जाते समय यीशु अपने परिवार से बिछड़ गए। मरियम और जोसेफ ने उन्हें हर जगह खोजा, लेकिन वे कहीं नहीं मिले। 3 दिनों के बाद मरियम और जोसेफ ने मंदिर में यीशु को देखा। वे वहां धर्मगुरुओं के बीच बैठे हुए थे और उनसे गहन चर्चाएं कर रहे थे। सभी धर्मगुरु यीशु के ज्ञान और उनके सवालों से प्रभावित थे। यह देखकर मरियम ने कहा, बेटा, तुमने हमें इतनी चिंता में क्यों डाला? हम तुम्हें हर जगह खोज रहे थे। यीशु ने उत्तर दिया, मां, क्या आपको पता नहीं था कि मुझे अपने पिता के काम में होना चाहिए? इस उत्तर ने मरियम और जोसेफ को चौंका दिया, लेकिन उन्होंने इसे अपने हृदय में संजो लिया। समय बीतता गया और यीशु बड़े होते गए। वे अपने परिवार की मदद करते और लोगों को ईश्वर के प्रेम और दया का संदेश देते। उनकी विनम्रता और करुणा से लोग बहुत प्रभावित होते। उन्होंने हमेशा दूसरों की मदद की और जरूरतमंदों के लिए हाथ बढ़ाया। एक दिन जब यीशु लगभग 30 वर्ष के थे, उन्होंने जॉन द बैप्टिस्ट से नदी जॉर्डन में बपतिस्मा लिया। बपतिस्मा के समय आकाश खुल गया और एक आवाज आई, यह मेरा प्रिय पुत्र है, जिससे मैं बहुत प्रसन्न हूं। यह आवाज स्वयं परमेश्वर की थी। इस घटना ने यीशु को उनकी ताकत और मिशन की पहचान कराई। इसके बाद यीशु ने अपने शिष्यों को चुना और उन्हें ईश्वर के राज्य का संदेश फैलाने के लिए प्रशिक्षित किया। वे हर जगह गए, बीमारों को ठीक किया, भूखों को खाना खिलाया और लोगों को प्रेम, दया और क्षमा का महत्व समझाया। एक बार जब यीशु और उनके शिष्य एक नाव में सवार थे, अचानक एक भयंकर तूफान आया। शिष्य बहुत डर गए और उन्होंने यीशु को जगाया, जो गहरी नींद में थे। यीशु ने उठकर तूफान को शांत किया और शिष्यों से कहा, तुम्हारा विश्वास इतना कम क्यों है? इस घटना ने शिष्यों को यह सिखाया कि यीशु में अपार शक्ति है और उन पर विश्वास रखना चाहिए। यीशु ने अपने जीवन में कई चमत्कार किए, जैसे कि अंधों को दृष्टि देना, लंगड़ों को चलाना और मृतकों को जीवित करना। इन चमत्कारों ने लोगों को उनकी ईश्वरिक ताकत का आभास कराया, लेकिन यीशु ने हमेशा यह सिखाया कि यह ताकत परमेश्वर की देन है और इसे हमें दूसरों की भलाई के लिए उपयोग करना चाहिए। यीशु का सबसे महत्वपूर्ण संदेश था प्रेम का संदेश। उन्होंने सिखाया कि हमें अपने पड़ोसियों से प्रेम करना चाहिए, चाहे वे हमारे दोस्त हों या दुश्मन। उन्होंने यह भी सिखाया कि क्षमा बहुत महत्वपूर्ण है और हमें दूसरों को उनके गलतियों के लिए माफ करना चाहिए। यीशु की शिक्षाओं और उनके चमत्कारों के कारण उनके अनुयायियों की संख्या बढ़ने लगी, लेकिन उनके संदेश और प्रभाव से कुछ लोग असंतुष्ट भी हुए, विशेषकर धार्मिक नेता। उन्होंने यीशु को पकड़वाकर सूली पर चढ़ाने की साजिश रची, लेकिन सूली पर चढ़ने से पहले यीशु ने अपने शिष्यों के साथ अंतिम भोज किया और कहा, यह रोटी मेरा शरीर है और यह दाखरस मेरा रक्त है। इसे मेरी स्मृति में लिया करो। यह अंतिम भोज आज भी ईसाई धर्म में पवित्र अनुष्ठान के रूप में मनाया जाता है। सूली पर चढ़ाए जाने के बाद यीशु ने अपने अंतिम शब्द कहे, हे पिता, इन्हें क्षमा करना, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। यह दिखाता है कि प्रेम और क्षमा उनके जीवन का मूल मंत्र था। तीसरे दिन यीशु मृतकों में से जीवित हो उठे। इस घटना ने उनके अनुयायियों को यह विश्वास दिलाया कि मृत्यु पर विजय प्राप्त करना संभव है और यह विश्वास की ताकत का प्रतीक है। पुनर्जीवित होकर यीशु ने अपने शिष्यों को अंतिम आदेश दिया, जाओ, सभी जातियों में जाकर मेरे शिष्यों को बनाओ और उन्हें बपतिस्मा दो। यीशु मसीह की कहानी हमें सिखाती है कि हमें अपनी ताकत को पहचानना चाहिए और इसे सही दिशा में उपयोग करना चाहिए। उनके जीवन से हमें प्रेम, दया, क्षमा और विश्वास की महत्वपूर्ण सीख मिलती है। उनकी शिक्षाएं आज भी लोगों के जीवन में प्रेरणा का स्रोत है और हमें यह याद दिलाती हैं कि हमारी असली ताकत ईश्वर में विश्वास और दूसरों की सेवा में है।